Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. Bolo Zuba Kesari. तीसरे चरण के मतदान से पहले यूपी में 3 मई को कई बड़े सियासी घटनाक्रम देखने को मिले, कुछ ऐसे जिनकी शायद किसी ने कल्पना भी ना की हो, क्योंकि 3 मई को 5वें चरण के नामांकन की आखिरी तारीख थी, जहां सवालों की लंबी फहरिस्त में सवाल ये भी था कि आखिर अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस की तरफ से कौन चुनावी मैदान में उतरने वाला है। तो इन सवालों के जवाब भी 3 तारीख को ही मिल गए। अमेठी से केएल शर्मा अब बीजेपी की प्रत्याशी और मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं रायबरेली सीट से जिससे सोनिया गांधी जीतती आ रही है, अब वहां से पार्टी ने राहुल गांधी को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। आखिरकार वो क्लियर हो गया और आपको उम्मीदवार बनाया गया। नहीं, ये मैं तो पार्टी का आभारी हूँ, खड़गे जी का, सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को एक मौका दिया लड़ने का, क्योंकि मेरे लिए ये क्षेत्र नया नहीं है। मैं 41 साल से यहाँ पे काम करता हूँ। ये सब हमारे पुराने साथी जो ये है। की जो तमाम आरोप है कि राहुल गांधी इसलिए नहीं आए क्योंकि उन्हें हार का डर सता रहा था, उन आरोपों पर आप क्या कहेंगे? गांधी परिवार किसी से कभी डरता नहीं है। गांधी परिवार ने देश की आज़ादी के लिए भी काम किए, जिन्होंने अपनी शहादतें दी हैं। तो गांधी परिवार ये छोटी मोटी चुनौतियों से नहीं डरता है, ठीक है। तो ये तो उनके मन का डर है जो उनको कहता है कि गांधी से डर रहे हैं। गांधी ना अंग्रेजों के टाइम पे डरे थे, ना अब डरे हैं, ना आगे डरेंगे। तो एक तरफ राजनीति के बड़े चेहरे नामांकन कर रहे थे, मामला हाई प्रोफाइल सीटों का था, तो समर्थकों की भीड़ और शक्ति प्रदर्शन का होना तो लाजमी बात है। इसके अलग यूपी में ही कांग्रेस की साथी पार्टी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी में बीजेपी पर हमला बोलते हुए ये कह दिया कि ये ब्रह्मांड के सबसे झूठे लोग हैं, इनसे हमारा संविधान बचाना है, संविधान बचेगा तो हमारा लोकतंत्र बचेगा। संविधान को बचाने का चुनाव है, संविधान उनसे बचाना है जो ब्रह्मांड के सबसे झूठे लोग हैं। ये ब्रह्मांड के सबसे झूठे लोग हैं, उनसे हमें अपना संविधान बचाना है। संविधान बचेगा तो हमारा लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा तो हमारा आपका सम्मान बचेगा। बीजेपी हटेगी तो महंगाई कम होगी, बीजेपी हटेगी तो बेरोजगारी दूर होगी, बीजेपी हटेगी तो उत्तर प्रदेश में खुशहाली होगी। इसलिए आप सब लोग मदद कर देना, एक एक वोट साइकिल पे डाल देना। यूपी में एक तरफ पूर्व सीएम सियासी तीर छोड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक ही दिन में आंवला, संभल और बदायूं में जनसभाओं को संबोधित किया। और अब इस चुनाव में एक बार फिर से पाकिस्तान की एंट्री हो गई। सीएम योगी ने पाकिस्तान से कांग्रेस के समर्थन में उठी आवाज पर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस का हाथ देश के दुश्मनों के साथ है। एक प्रकार से यानी इंडी गठबंधन जो है, कांग्रेस, सपा और उनके साथ जो और भी तमाम लोग जुड़े हुए हैं, इन सब का गठबंधन है ये। और ये गठबंधन कैसे? स्वार्थ का गठबंधन। ये गठबंधन देश के लिए नहीं है, ये गठबंधन किसके लिए है? आज आपने देखा होगा पाकिस्तान का एक मंत्री, पूर्व मंत्री राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है। यानी भारत में कोई तारीफ नहीं करता, क्योंकि लोगों को मालूम है जब भी भारत पे संकट आएगा तो राहुल गांधी सबसे पहले इटली भागेगा, तब से भारत की याद नहीं आती है। सिर्फ इतना ही नहीं, सीएम योगी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन ऐसा है कि अगर आप किसी अयोग्य व्यक्ति को ट्रैक्टर चलाने के लिए कहेंगे तो वे किसी के भी ऊपर ट्रैक्टर चला देगा। ये 2 लड़कों की जोड़ी यही है। कांग्रेस और सपा का गठबंधन ऐसे है जैसे किसी अनाड़ी हाथों में कोई ट्रैक्टर दे दिया जाए और कहा जाए कि चला लो,
तो वह किसी के ऊपर चढ़ा देगा। यही स्थिति है इन लोगों की। तो ये दो लड़कों की जोड़ी तो यही है। तो वहीं दूसरी तरफ मोर्चा पीएम मोदी ने भी संभाल लिया। पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर बड़ा वार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से पहले सोनिया गांधी भी डर कर राजस्थान चली गई थी। कांग्रेस अब जिस स्थिति में है उससे तो साफ है कि उन्हें इस बार पहले से भी कम सीटें आ रही हैं। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। एक साथ इतने सियासी घटनाक्रमों के बीच एक सवाल सियासी गलियारों में खूब शोर मचाता रहा, और वो सवाल ये कि आखिर प्रियंका गांधी खुद चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतरी और राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं।